नाउ वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद अगर आपको लगता है दैट ट्रम्प शांत हो जाएंगे तो ये अनप्रडिक्टेबल ट्रम्प है, कब क्या कहते पता नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं यूएस में दैट वी हैव कैप्चर्ड निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ। तो मैसेज क्लियर था, पावर दिखानी है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकते, फिर ये इंडिया पर आते हैं और फिर कहते हैं दैट इंडिया, ओ इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। और जैसे ही ये लाइन ये कहते हैं तो हमें ये समझ जाना है दैट ट्रम्प तारीफ़ कर रहे हैं तो प्रेशर गारंटीड है। फिर ये कहते हैं दैट इंडिया अभी भी रशिया से इम्पोर्टेड ऑयल ख़रीदता है। नाउ हम लोग इसमें सोच विचार कर रहे हैं और आई थिंक हम लोग इसके ऊपर 70% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। नाउ आई वुड से इट वुड बी डिजास्टर्स अगर ऐसा होता है तो। नाउ मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए समझा दूँ, इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ फेस करने वाले देशों में से एक है, जबकि ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ के टैरिफ टोन डाउन कर दिए हैं। नाउ पावर पॉलिटिक्स का ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ दिखता है। फिर ट्रम्प का मन करता है कि ग्रीनलैंड के बारे में बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं, तो ये ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ते हैं और धमकी देते हैं दैट ये ग्रीनलैंड को एनेक्स कर देते हैं। ऑब्वियसली इन्हें सेटबैक झेलना पड़ता है थ्रू द किंगडम ऑफ डेनमार्क। फिर उसके बाद में ये क्यूबा को धमकी देते हैं और ये कहते हैं दैट वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की बारी है। नाउ बाय द वे मैं बता दूँ, वेनेजुएला पर जो भी अटैक हुआ था उसका मैंने डिटेल एनालिसिस कवर किया है और इस इवेंट को मैंने डीपली कवर किया है ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, पूरा ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट माय यूट्यूब चैनल फॉर डिटेल एनालिसिस। नाउ ट्रम्प यहीं नहीं रुकते, इसके बाद ये ईरान को वार्निंग देते हैं। नाउ इसराइल के जो फॉर्मर पीएम है ये बार बार ट्वीट कर रहे हैं आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। तो आई एम प्रिटी श्योर ट्रम्प के प्लान्स में ईरान भी काफ़ी पाइपलाइन में होगा। और फाइनली ये धमकी देते हैं मैक्सिको को। ना सच कहूँ तो मैंने कभी किसी वर्ल्ड लीडर को इतनी सारी कंट्रीज़ को बैक टू बैक धमकी देते हुए नहीं देखा है। तो सवाल सिंपल है, क्या ये ट्रम्प का घमंड बोल रहा है या फिर ट्रम्प वाकई में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? कमेंट में ज़रूर बताएं, पॉलिटिक्स बोल रही है या पावर।